अर्जुन, मेरे लाल, आज तो रुक क्यों नहीं जाता? कल रात से ही मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने देखा कि आंगन के उस पुराने पेड़ पर उल्लू बैठकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था और मेरी आंख भी सुबह से ऐसे फड़क रही है जैसे कोई बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली हो। बेटा, माँ की बात मान ले, आज जंगल मत जा बेटा। अरे माँ, आप भी ना हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाती हो। उल्लू तो एक परिंदा है, वो तो रात को बोलेगा ही, और आंख फड़कना तो बस थकान की निशानी है। इसका मुसीबत से क्या लेना देना? अगर मैं आज नहीं गया तो बाजार में लकड़ियां कैसे बेचूंगा और हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा। सिर्फ आंख नहीं फड़क रही अर्जुन। आज सुबह जब मैं मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने गई तो वो बिना किसी वजह के मेरे हाथ से छूटकर टूट गया। ये सब अच्छे संकेत नहीं है बेटा। तू मेरा एक ही सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और तेरे बूढ़े बाप किसके सहारे जिएंगे? बस आज रुक जा, कल चले जाना, पर आज मत जा। माँ, आपकी ये ममता ही तो मेरा सबसे बड़ा कवच है। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप बस मेरे लिए गरम रोटी और माखन तैयार रखना। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक वापस लौटूंगा। अब मुस्कुराकर मुझे विदा कीजिए ताकि मेरा रास्ता साफ रहे। सुनीता के बार बार मना करने के बाद भी अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, पर अर्जुन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज की ये दोपहर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। जंगल के बीच पहुंचकर अर्जुन ने दिन भर खूब मेहनत की और लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर लिया। जब वो थक कर चूर हो गया तो उसने एक पुरानी और विशाल बरगद के पेड़ को देखा। उसने सोचा कि थोड़ी देर इसकी ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए, फिर वो अपना गट्ठर लेकर घर की तरफ निकल जाएगा। उफ, आज की धूप ने तो जैसे बदन झलसा दिया है। इतना पसीना तो पहले कभी नहीं आया। माँ भी ना फालतू में डरती रहती है। यहाँ तो कितनी शांति है और हवा कितनी ठंडी चल रही है। बस थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं, फिर लकड़ी लेकर घर की ओर चल दूंगा। अर्जुन इतना बोला ही था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज हवा के साथ ऐसे घूम रही थी जैसे जंगल का हर पत्ता उससे बातें कर रहा हो। अर्जुन ने डरकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन, डर मत, मैं तुझे रोज यहाँ लकड़ी काटते हुए देखती हूँ। तू मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। क्या तू मुझे नहीं देखना चाहता? मैं रोज इसी पेड़ के पीछे तेरा इंतजार करती हूँ कि कब तू आएगा और मैं तेरी बातें सुनूंगी। बताना अर्जुन, क्या तू मुझसे नहीं मिलना चाहता? कौन है वहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सामने आओ और डरावना मजाक बंद करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊं। अगर तुम कोई इंसान हो तो सामने आकर बात करो, वरना मैं समझूंगा कि ये जंगल का कोई बुरा साया है जो मुझे बहका रहा है। मैं तुझे बहका नहीं रही अर्जुन, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तू मुझे देखना चाहता है? मेरी आवाज क्या तुझे डरावनी लगती है? मैं तो बहुत करीब हूँ तेरे। बस एक बार कह दे कि तू मुझे देखना चाहता है, फिर मैं तेरे सामने आ जाऊंगी। बोलना अर्जुन, क्या तू मुझसे डर रहा है? अर्जुन की रूह कांप उठी क्योंकि आवाज बहुत प्यारी थी, पर दिख कोई नहीं रहा था। खौफ के मारे वो अपनी कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर घर की तरफ भागने लगा। वो जितनी तेज भागता, वो मायावी आवाज उतनी ही साफ उसके पीछे पीछे आती महसूस होती रही। जैसे ही वो घर पहुंचता है, माँ उसे देखते ही बोल पड़ती हैं। अर्जुन, अरे मेरा बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? मैंने कहा था ना मत जा।
देखो इसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। देखिए जी, हमारे बेटे को क्या हो गया है? तो ठीक तो है ना अर्जुन? बोल बेटा, किसने तुझे डराया? माँ, वो बरगद के पेड़ के पास कोई था। वो कोई इंसान या शैतान नहीं था माँ, सिर्फ एक आवाज थी जो